2022। जी हाँ, बिल्कुल आपने सुना, साल 2022। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा संख्या वाला राज्य जो है 2022 का चुनाव देखने वाला है। इसमें यूं आप समझ लीजिए कि जनता किसको मोहर लगाती है। क्या सत्ताधारी पक्ष यानी कि बीजेपी को फिर से सत्ता पे बैठाना चाहती है या परिवर्तन चाहती है? ऐसे में हमारे साथ कुछ साथी भी मौजूद हैं और हम जनता की राय को समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो परिवर्तन है 2022 में जो चुनाव होगा तो ये सबसे बड़ा अहम चुनाव है। और यूपी में प्रयागराज भी एक तरीके से अहम माना जाता है, यहाँ पर मंत्री और सांसद का भी निवास है। तो ऐसे में प्रयागराज भी बहुत ही कठिन चुनाव होता है, तो यहाँ का दिलचस्प होता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार 2022 के चुनाव में दिलचस्प नजारा क्या होगा, जनता किस पर मोहर लगाएगी। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं साथी। कहते आपका नाम क्या है? जी, आप ये बताएं कि 2022 के चुनाव में किस तरीके से परिवर्तन चाहते हैं? सत्ताधारी पक्ष यानी बीजेपी को, या विपक्ष जो कांग्रेस है, या सपा, या बसपा मायावती जिस तरह के ट्वीट के माध्यम से अपना जमीन खोज रहे हैं, तो ऐसे में किसको चाहते हैं? मैं इस दल को चाहता हूँ, इसका निर्णय तो आप करें। मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ अभी 22 में जो तस्वीर आ रही है, साफ है कि यहाँ का स्थानीय कोई बीजेपी चाहे हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी कैंडिडेट इस क्षेत्र का नहीं देने जा रही है। और जब क्षेत्र का कैंडिडेट नहीं है तो उसे क्षेत्र की समस्याओं का पता नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरे हिसाब से जो भी पार्टी क्षेत्रीय प्रत्याशी को देगा, मैं उसे पसंद करूँगा। अब ये देख रहे हैं कि मतलब ये बुजुर्ग हैं, ये काफी नजदीक से राजनीति को देखे हैं, इनको जानकारी है कि राजनीति होती क्या है। तो इनका यही कहना है कि जो भी प्रत्याशी यहाँ पे आएगा और जो विकास करेगा उसको हम वोट करेंगे। तो ये तरीके से एक सवाल ये है कि यहाँ पे मतलब योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या अखिलेश यादव को, किस तरीके से ये सवाल है आपसे? मैं इसको बनाना चाहता हूँ। मैं एक दो बातें बता दूँ, आप मेरी तरफ निकाल दीजिए। अभी आप देखिए, देश ननिहालों से बनता है। कक्षा 1 से 8 तक 2 वर्ष बीत गई, एक भी पढ़ाई नहीं हो रही है। और जब पढ़ाई नहीं होती, सिलसिला टूट जाता है, तो सिलसिला टूट जाने पर यह याददाश्त कमजोर होती है। मैं 84 साल का बुजुर्ग हूँ, अध्यापक रह चुका हूँ, इसलिए मैं इस मसले को आपको बताना चाहता हूँ। और स्थिति ये है कि जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो भविष्य होगा क्या? मतलब आपका एक तरीके से मुद्दा ये है कि शिक्षा को लेकर के भी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। बढ़ावा दिया जाए। अब देखिए, अभी मुलायम सिंह ने केंद्र बना दिया था, सब वित्त पोषित केंद्र, अपने यहाँ अपने से परीक्षा, और इन्होंने बिना परीक्षा के ही सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि निशंक जी को विश्व का पहला इस तरह का शिक्षा मंत्री का पुरस्कार दिया जाना चाहिए, जिन्होंने 2 साल बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके और फिर उनको पास कर दिया। मतलब एक तरीके से आपका ये कहा जा सकता है कि सपा सरकार ही ठीक थी जो शिक्षा के मामले में अच्छा वर्क करी है? मैं ये नहीं कहता हूँ कौन सरकार अच्छी थी। सरकार अच्छी तो वो थी जिसने बुनियादी तौर से देश को खड़ा किया। सरकार अच्छी वो थी जिसने गरीबों के हित के लिए नारे, बिजली, पानी की व्यवस्था की। वो चाहे जो सरकार हो, किसी व्यक्ति या किसी पार्टी से मेरा कोई मतलब नहीं। मतलब आपका ये कहना है साफ तौर पर शिक्षा का मुद्दा है और विकास चाहे जो सरकार हो, मतलब जिस तरीके घोषणाएं करती है उसको जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए और कागजों में ही ये कार्रवाई होकर रह जाती है। तो ऐसे में जो अहम मुद्दे हैं, जैसे कोरोना काल, कितना कोरोना अपना छाप छोड़ गया है, चाहे किसान आंदोलन की बात किया जाए तो किसान आंदोलन में भी विपक्ष ने जो धार दिए थे तो उस पर भी पब्लिक का मूड चेंज हुआ है। तो आखिरकार कितना मूड चेंज हुआ है? हमारे साथ दूसरे साथी मौजूद हैं। किस तरीके से आप 2022 के चुनाव देख रहे हैं? 2022 के चुनाव में हम आप परिवर्तन चाह रहे हैं। तो मौजूदा वर्तमान सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और हर व्यापारी हो, चाहे वो रोजगार सेवक हो, चाहे किसान हो, छात्र हो, सब पूरी तरह से बेदहाली के कारण किनारे आ चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार को पूरी तरह से बिल्कुल त्रस्त हो गई सरकार, जनता इनसे त्रस्त हो गई है। तो अब नई सरकार जो हम अखिलेश यादव की आनी चाहिए और जो जनता के लिए काम कर रही है।
तो मतलब आपका पूरी तरीके से ये कहना है कि सपा सरकार में अखिलेश यादव को आप मुख्यमंत्री 2022 के चुनाव में बनाना चाहते हैं। ऐसे में हमारे कुछ और साथी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार 2022 के चुनाव में किसको बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री, किसको मोहर लगाएंगे और क्या परिवर्तन होना चाहिए। जी आपका परिचय। अच्छा, तो आप 2022 के चुनाव में किस तरीके से परिवर्तन चाहते हैं या सत्ताधारी जो पार्टी है उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? सत्ताधारी जो पार्टी है उसी को मैं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने बहुत ही अच्छी जो है व्यवस्था की है। उस व्यवस्था से बेहद खुश, जैसे सारण अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं और जो है पूरी जो है साफ सफाई बहुत अच्छी थी, दवा भी बहुत अच्छी ढंग से ट्रीटमेंट किया गया। लेकिन विपक्ष ये लगातार यही कह रहा है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमियां हुई, बेडों की कमी हुई, मौतों का आंकड़ा बढ़ा, तो इसमें योगी सरकार किस तरीके से सफल साबित हो रही है? इसलिए सफलता हो रही है कि वो जो है उसका जो है माने डॉक्टरों पर जो है अच्छा जो है माने उन्होंने प्रभाव डाला, ये डाला कि जो है अगर जितने मरीज आप बचाएंगे उतना आपका प्रमोशन होगा। तो मतलब जो युवा थे, जिस तरीके से डॉक्टरों की कमी भी आ गई थी सामने, ANM, BNM जो भी शिक्षित थे उनको भी ऐसी सुविधाएं थी कि उनको भी रखा जाए ताकि अस्पतालों में दिक्कत ना हो। और क्या कारण हो सकते हैं योगी सरकार को जो आप फिर से मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं? इसलिए तो उनका कार्य से हम संतुष्ट हैं, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि वही कैसे कार्य, मतलब कुछ जो अब तक उनका कार्य हुआ है उसके बारे में। लेकिन लगातार विपक्ष जो है ये घेर रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही, दर पे दर महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या इसमें जो घोषणाएं की है विपक्ष यही घेर रहा है कि घोषणा पे खड़े नहीं उतरे हैं? इसमें क्या महंगाई तो इसलिए बढ़ रही है कि जो इस पर जो है तमाम तरह के जो है वो फंड देते चले जा रहे हैं, अब फंड को पूरा करने के लिए महंगाई बढ़ा रहे हैं। ये मतलब आपका यही साफ तौर पर कहना है कि विकास भी हुआ योगी सरकार में और फिर से आप सत्ताधारी पक्ष यानी बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारे साथ कुछ किसान भाई भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इनकी क्या समस्याएं हैं, 2022 के चुनाव में ये किस तरीके से मोहर लगाएंगे, किसको अपना मत देंगे, परिवर्तन किस तरीके से चाहते हैं। जी आपका नाम? तो आप किस तरीके से 2022 के चुनाव में परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन ये चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों की लागत दुगनी होती जा रही है, उनका समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता। जब उनकी फसल तैयार होती है तो कोई पूछने वाला नहीं रहता, सरकार सही ढंग से उनकी खरीद नहीं करती और इसीलिए किसानों ये चाहते हैं कि सरकार दूसरी आनी चाहिए, जो भी सरकार किसानों के हित में काम करे वही सरकार अच्छी होती है। तो मतलब आपको एक तरीके से आश्वासन दिया जा रहा है कि सपा सरकार भी, सपा पार्टी भी, अखिलेश यादव भी फील्ड में है और जो कांग्रेस है वो भी लगातार जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, उस स्तर पे वो अपना दावेदारी कर रहे हैं कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी और बसपा भी मायावती ट्वीट के माध्यम से ऐसे कर रहे हैं। तो किसको बनाना चाहते हैं, एक नाम किसको चुनना चाहते हैं आप सरकार में? सरकार चाहे जो भी हो, मुझे सरकार से लेना देना नहीं, सरकार हमारे जो भी किसानों के लिए हित में करे वही हमारी सरकार होगी। और क्या आपकी मांगे है कि इस तरीके से सरकार में जो घोषणाएं होती है वो होना चाहिए? घोषणा बच्चों की पढ़ाई लिखाई सबसे बड़ी विडंबना है। मतलब ये कहा जा सकता है कि मुद्दे आपके विकास और किसानों के लिए जो है वो दुगनी वो होनी चाहिए और उसके बाद जो शिक्षा है, जो विकास है, जो घोषणा है वो पूरी तरीके से होनी चाहिए। यानी जो भी सरकार आपके पक्ष में काम करेगी, जो विकास करेगी, उसी को आप चुनेंगे। जी, और मेरे साथी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार 2022 के चुनाव में वो किस तरीके से परिवर्तन चाहते हैं या सत्ताधारी पक्ष को वो फिर से लाना चाहते हैं 2022 के चुनाव में। जी, अपना परिचय बताएं। कब तक बैठ के खाई साला जमाना तक कहा दिखता कोई करने वाला है नहीं, किसकी सरकार है? सपा की सरकार को आपने देखा होगा कहीं व्यक्तियों का कोरोना हो चाहे पढ़ाई से संबंधित पढ़ाई जाए, जब कोरोना काल का समय था जब योगी जी नहीं होते और किसी की सरकार होती तो किसी की सरकार ऐसा नहीं था कि कोरोना काल को बचाती। और दूसरी चीज बनता है बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो चाहे सपा हो चाहे बसपा, उससे नहीं मतलब है, लेकिन कुल मिलाकर के कार्य होना चाहिए। जो भी शैली जो कोई वहाँ से बातें करते हैं वो काम पूरा नहीं करते, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे। बिल्कुल आपका कहना है कि रोजगार मिलना चाहिए। हमारे साथ और बुजुर्ग मौजूद हैं, साथी मौजूद हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार ये किस तरीके 2022 के चुनाव परिवर्तन चाहते हैं। आपका परिचय सर? जी, 2022 के चुनाव होने वाला है। 2022 में कई पार्टियां
अपने आप को दावे कर रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी, हम सत्ता में आएंगे, और कुछ अन्य दल भी वो दावे कर रहे हैं, बूथ स्तर पर वर्क कर रहे हैं, तो किसको आप 2022 के चुनाव में चुनना चाहते हैं? 2022 के चुनाव में अभी जो कार्यक्रम चल रहा है सरकार का लेकिन अपेक्षा किया जाए तो जो और पार्टियां उनसे ये हैं, औरों में तमाम तरह के मतभेद पैदा हो जाते हैं। जैसे मैं आप बोल रहा हूँ कि सपा है, सपा का काम यह है कि वो केवल एक वर्ग का है, एक वर्ग पर वो निर्धारित है। ये जो आए हैं मुख्यमंत्री के लिए शिक्षा प्रवाह कर रहे हैं, इनको भी कई छात्रों को हो रहा है। इस समय 3 लोगों को गुजर हो रहा है, पावन यादव और तीन जो है वो इस समय विवश रहे। तो सरकार तो बनेगी जिसकी बनेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी आदमी रहे पार्टी चाहे जो पार्टी दे वो क्षेत्रीय आदमी दे, ताकि वो समाज का काम करे, समाज है कि मतलब सब लोगों की यही राय है ज्यादातर कि जो भी सरकार आए, जो घोषणाएं करती है उस पर खरे उतरे और उस पर ये जमीनी स्तर पर उसका हकीकत दिखना चाहिए, न कि कागजों पर इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो जिस तरीके से पानी की बात किया जाए, बिजली की बात किया जाए, रोटी की बात किया जाए। कुछ हमारे साथ युवा साथी मौजूद हैं जो बेरोजगारी से तंग है, हम उनसे बात करेंगे। युवाओं से किस तरीके से 2022 के चुनाव में आप परिवर्तन चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता से जो वादा करके सत्ता में आई उस पे पूरी तरह खरी नहीं उतरी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में त्राही त्राही मची है, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे किसान वर्ग हो, हर वर्ग परेशान है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, स्वास्थ्य भी बेकार हो चुका है। कहने का मतलब ओवरऑल पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। इस वजह से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और एक ऐसी सरकार चाहती है जो सबका साथ और सबका विकास करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था सबका साथ और सबका विकास, और इस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फेल हो चुकी है। आज किसानों की बात को अनसुनी किया जा रहा है। किसान 1 साल से अपनी बातों को लेकर तमाम बॉर्डरों पे डटा हुआ है, लेकिन सरकार का तानाशाही रवैया अपनाए हुए है और किसानों की बात को अनसुनी कर दे रही है। अपने मनमाना कानून बना रही है और मनमाना चीजें जनता पर थोप रही है, जो जनता इस सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो भी घोषणाएं की गई उसमें पूरी तरीके से खरी नहीं उतरी। चाहे वो उनका नारा रहा हो सबका साथ सबका विकास, वो भी नहीं पूरा हुआ। किसान आंदोलन की बात किया जाए वो भी नहीं पूरा हुआ। बेरोजगारी की बात किया जाए वो भी त्राहिमाम मचा है। कोरोना काल की बात किया जाए तो उसमें भी त्राहिमाम मचा है। परेशानियां हद तक गुजरती चली जा रही, महंगाई भी दर पर दर बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में हमारे दूसरे साथी भी मौजूद है, उनसे भी जानकारी लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 के चुनाव में किस तरीके से परिवर्तन चाहते हैं। जी, आपका परिचय? मेरा नाम परवेज आलम। 2022 के चुनाव किस तरीके से आप देख रहे हैं, कैसा परिवर्तन चाहते हैं? देखिए, इस वक्त परिवर्तन का माहौल है। देश के जो है नागरिक जो है क्या कहते हैं, काफी बेरोजगारी बढ़ चुकी है। महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती हो रही है, अत्याचार हो रहा है और शासन प्रशासन के लोग जो है साथ नहीं दे रहे हैं और दर दर क्या कहते हैं लोग भटक रहे हैं। जैसे लॉकडाउन में काफी लोग जो है व्यापार जो है ठप हो चुका है, क्या कहते हैं दुकानें ठप हो चुकी है और महंगाई दिन रात बढ़ती नजर आ रही है और काफी बेरोजगार हो गए हैं लोग। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही है, लोग पलायन कर रहे हैं और इस बार जो है यहाँ देश की जनता जो है, उत्तर प्रदेश की जनता जो है बदलाव चाहती है। हम लोग एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो सारे लोगों को साथ में लेके चले और लोगों को रोजगार दे, स्वस्थ जो है सफाई और अस्पताल पे जो है सही से ध्यान दे, क्या कहते हैं लोगों को न्याय मिले। हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं। ऐसे में कई पार्टियां सामने हैं, जैसे सपा सरकार अखिलेश यादव हुए, कांग्रेस की हुई सरकार और बसपा मायावती। तो ऐसे में कुछ चेहरे सामने हैं, तो किसको आप बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री? देखिए, इस बार तो क्या कहते हैं जब युवाओं की जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पे लोग ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। अखिलेश यादव की अच्छाइयाँ क्या है, क्यों उनको चुनना चाहते हैं? देखिए, उनकी जो है अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी जो है लोगों से मिलना और और उनकी पार्टी जो है सरकार के साथ तमाम लोगों के साथ खड़ी हुई है और क्या कहते हैं साथ देंगे। अभी देखिए उन्होंने कहा है कि मैं हमारी सरकार जिस दिन बनेगी मैं 1 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा।
और क्या कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे में कई पार्टियां जो है ये वादे करती हैं लेकिन खरी नहीं करती, क्या कहेंगे? देखिए अब ये तो पार्टियां हैं मुकर जाती हैं, सभी नहीं कर पाती है, लेकिन जहाँ तक बात है समाजवादी पार्टी जो है अपने वादों पर उतरेगी और काम करके दिखाएगी। जिस तरीके से आपने देखा कि जितने भी पब्लिक थे, जनता के बोल थे, वो यही परिवर्तन चाहते हैं कि 2022 के चुनाव में सपा की सरकार बनेगी, सत्ता में सपा जरूर आएगी। तो ऐसे में कई अहम मुद्दे उनके सामने थे, चाहे शिक्षा को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के, युवाओं की जो नौकरियां हैं इसको लेकर के, महंगाई को लेकर के, तमाम मुद्दे इनके सामने हैं। वो ऐसी सरकार को चुनना चाहते हैं, ऐसी सरकार को मोहर लगाना चाहते हैं कि जो विकास करे और लोगों के बीच में रहे, सबका दुख दर्द समझे। जो सत्ताधारी पक्ष है बीजेपी, या बात करें विपक्षी पार्टियों की, जिस तरीके से सपा सरकार हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई और आपकी बीएसपी सरकार हो गई, तो इस तरीके से जितनी भी पार्टियां, अन्य दल भी अपने दावे कर रहे हैं और बूथ स्तर पर भी काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए कांग्रेस की तो वो भी नीचे बूथ स्तर से काम करना शुरू कर दी है। प्रियंका गांधी मैदान में उतरी हैं और लगातार जो भी पार्टियां हैं वो लगातार तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में हम जनता की राय लेने के लिए हम ग्राउंड जीरो पे प्राइम न्यूज की टीम निकल चुकी है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेगी कि किस तरीके से किसको चुनेंगे और किसकी सरकार बनाएंगे, क्या परिवर्तन होगा या नहीं। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, हम पहुंच चुके हैं दांदूपुर में, प्रयागराज के दांदूपुर में। हम इनसे बात करेंगे। भाई 2022 के चुनाव में आप किसको चुनेंगे, किस तरीके से परिवर्तन चाहते हैं? देखिए 2022 के चुनाव में परिवर्तन निश्चित है, क्योंकि जनता बिल्कुल त्राहि त्राहि कर रही है। महंगाई का स्तर बहुत ऊपर चला गया है। पेट्रोल की कीमत आप देख रहे हैं 100 के पार हो गया है, डीजल की कीमत नियर अबाउट 90 पहुँच गई है और गैस की कीमत भी 867 रुपये एक आसमान को छू रही महंगाई, जिससे मिडिल क्लास और लोअर क्लास बिल्कुल त्राहि त्राहि कर रहा है। एक सरकार ऐसी होनी चाहिए, ऐसी सरकार चुनी जानी चाहिए जो जनता के हित के लिए काम करे। जिस तरह से हमारी दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल जी ने जनता के हित के लिए सारे काम किए हैं उन्होंने। देखिए मूलभूत आवश्यकता है स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, ये सारी चीज़ें जो हैं दिल्ली की सरकार ने अपने जनता को मुहैया कराई है और इसी तर्ज पे सरकार यूपी में भी बनना चाहिए जो कि जनता के हित के लिए और जनता के फायदे के लिए काम कर सके। दिल्ली की सरकार ने अपनी जनता को नियर अबाउट 15,000 रुपए की बचत करा रही है एक आम आदमी को। उसी तरह की सरकार उत्तर प्रदेश में भी जनता को लाना चाहिए और केजरीवाल जी जैसी सरकार उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। तो मतलब एक तरीके से ये बात किया जाए कि आपका मेन मुद्दा बिजली, पानी और महंगाई को लेकर के है, इस तरीके से आप इसके लिए परिवर्तन चाहते हैं? जीवन की मूलभूत आवश्यकता है बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, और इसी पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं जनता के। और अगर ये सुविधा कोई सरकार हमको देती है तो बहुत अच्छी सुविधा है और इससे जनता का काफ़ी पैसा बच जाता है। और इस जो भी सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ऐसी सरकार आए जो कि जनता के हित के लिए काम करे, महंगाई को कंट्रोल करके रखे और जनता के हित के लिए काम करे, वही सरकार अच्छी होती है और इसी तरह की सरकार उत्तर प्रदेश में आनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पार्टी मैदान में है, सपा भी है और सत्ताधारी पक्ष बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, बसपा है, तो एक चेहरे को तो आप लोगों को तय करना होगा कि किसकी सरकार बननी चाहिए। एक निश्चित मन जो है, जो आंदोलन किसानों का था उस पर भी विपक्ष ने धार दिए, तो उस पर भी कुछ लोगों के मन बदले हैं। कोरोना काल अपनी क्या छाप छोड़ी, इस तरीके से क्या मुद्दे हैं, क्या कमियां रह गई बीजेपी सरकार में जो परिवर्तन चाहते हैं? देखिए जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। कोविड ने जनता को बिल्कुल त्रस्त कर दिया, उसके बाद इस महंगाई ने जनता को पूरी तरह से त्रस्त कर दिया है और जनता एक ऐसी सरकार इस वक्त चाह रही है जो कि जनता के फायदे के लिए काम करे और जनता की भलाई के लिए काम करे। मतलब एक चेहरा आपके, दूसरी तरीके से सवाल किया जाए कि एक चेहरा आपके नज़र में क्या है, अखिलेश या मायावती या योगी सरकार, किसको चुनना चाहते हैं, या केजरीवाल की सरकार को? केजरीवाल जैसी सरकार उत्तर प्रदेश में आना चाहिए। जी, एक बात ये सामने निकल कर आई कि इनका ये कहना है कि केजरीवाल की सरकार यूपी में आनी चाहिए। अब कितने युद्ध स्तर पे वो काम कर रहे हैं कि यूपी में केजरीवाल की सरकार है। हमारे साथ एक युवा भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। किस तरीके से परिवर्तन 2022 में चाहते हैं आप? 2022 में परिवर्तन निश्चित है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि परिवर्तन निश्चित है और अखिलेश सरकार आनी एकदम वाजिब है। क्या अखिलेश सरकार के अंदर क्या खूबी है जो अखिलेश को आप चुन रहे हैं?
अखिलेश सरकार इस बार जो पैटर्न लेके आ रही है बिजली फ्री लाने के लिए और पहली कैबिनेट में 10 लाख रोजगार लाने के लिए, इसलिए वो सरकार निश्चित तौर पर हटाएगी। लेकिन बात यह है कि जो भी सरकार आती है घोषणाएं तो बहुत करती है, पानी, बिजली, फ्री सेवा, फ्री शिक्षा, तो ये जमीनी स्तर पर कितने खरे उतरे? क्या अखिलेश यादव की सरकार खरे उतरेगी फिर से आपकी बात? जहाँ तक हम लोगों की उम्मीद है, मतलब आपकी बार जितनी भी जनता है मन बना चुकी है कि जो भी घोषणाएं होगी तो योगी से बढ़िया अखिलेश सरकार को मान रहे हैं। तो कोई केजरीवाल की सरकार की दुहाई दे रहा है तो कोई कांग्रेस की। सबसे बड़ा दिलचस्प नज़ारा ये होगा कि 2022 के चुनाव में किसको जनता अपनी मोहर लगाकर यूपी सरकार में लाती है, किसको मुख्यमंत्री बनाती है।